स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है ट्रांसपोर्टेशंस। तो सबसे पहले कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आप जनरल वे में भी या अपन अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है कि कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्टेशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड है कि हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इसको पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें आगे इसकी दिक्कत ना आए। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस from one place to another। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारी बॉडी भी एक लाइक ए मशीन्स की तरह वर्क करती है। तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या क्या होता है। ट्रांसपोर्ट होने वाले हम सब्सटेंसेस ले लेते हैं। एक तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है फूड, दूसरा होता है वाटर एंड एयर। एयर भी मेनली कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ट्रांसपोर्ट के हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट होते कैसे हैं, किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्या हमारी बॉडी में कोई ट्रक, ट्रेन या रेलगाड़ी है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गए, नहीं। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए टिश्यू वर्क करता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। इस ट्रांसपोर्ट टिश्यूज को हम एक दूसरा वर्ड भी बोलते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब ब्लड और लिम्फ क्या है, लिक्विड कंडीशंस में होते हैं। तो हमें कनेक्टिव टिश्यू भी कौन सा है, ये इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्यों बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल टू सेल, ऑर्गन टू ऑर्गन, सेल टू ऑर्गन, यानी कि पूरी बॉडी में कनेक्टिविटी यानी कि नेटवर्क के रूप में इनका प्रोसीजर पूरा चालू रहता है, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। अब हम बात करें कि जो ब्लड है, सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं हमारे पास आज ब्लड। जो ब्लड है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। हमारे जो ब्लड बना हुआ है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। अब ये हमें कैसे पता लगा कि हमारा जो ब्लड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल्स करते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया 100 ml ब्लड। टेस्ट ट्यूब में लिया हमने 100 ml ब्लड। अब इस टेस्ट ट्यूब्स को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं जिससे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन करना, हाई स्पीड पे इसको रोटेट करना। इसको हम क्या कहते हैं, हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। जब इसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो जो ब्लड हमने 100 ml लिया था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से तो जो सस्पेंडेड पार्ट्स दिखाया हमने, यानी कि जो थिक है, हैवी है, वो पार्ट कहलाता है ब्लड सेल्स। और जो ये पार्ट है, लाइट पार्ट जो ऊपर है बिल्कुल पेल येलो कलर का आता है, वो कहलाता है प्लाज्मा। अब
अब इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी होती है, जो ब्लड सेल्स होता है उसके में जो ब्लड में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 45%, और जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। तो हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 पार्ट प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल्स, या कुछ भी कह दो, फर्स्ट पार्ट इज ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल जो है ब्लड का 45% बनाता है, जबकि प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। ये है। अब हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, पहले हम इसको प्लाज्मा को लेते हैं। प्लाज्मा, जो हमने पार्ट लिया प्लाज्मा का, वो कैसा था कलर में, पेल येलो कलर में, पेल येलो कलर। इसमें वाटर जो होता है 90 से 92% तक वाटर से मिलकर बना होता है, परसेंट इसमें वाटर होता है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.5, यानी कि 7.5 यानी कि 7 पे न्यूट्रल होता है, तो 7.5 तो कैसा हो गया, ये एल्कलाइन टाइप का हो गया। थर्ड है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें होने वाले ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाइक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा कुछ आयंस भी होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम आयन। तो ये तो हमारे है प्लाज्मा में। प्लाज्मा कैसा कलर का है, पेल येलो कलर का। पेल येलो कलर का मीन्स है इसमें क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जो रेड पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। रेड पिगमेंट एब्सेंट है इसमें। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड सेल्स। हमारे पास नेक्स्ट हमने प्लाज्मा कर लिया, अब है हमारे पास में ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप की है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में आरबीसीज, सेकेंड डब्ल्यूबीसीज, और थर्ड है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सबसे पहले आरबीसीज, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड और सी फॉर सेल्स, यानी कि इसके नाम ही है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि इसका कलर कैसा है, रेड है। तो रेड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट क्या कहते हैं इस रेड पिगमेंट को, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का सिंबल है जो हम यहाँ लिख रहे हैं HB। अब ये जो हीमोग्लोबिन है HB किसके साथ बाइंड होते हैं, बाइंड विद ऑक्सीजन, और मेक क्या बनाता है, HbO2। इसे क्या बोलते हैं, HbO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसके है जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है
तो जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन इसके साथ है। तो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का वर्क हो गया वो क्या है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो ट्रांसपोर्ट इसका ऑक्सीजन का O2 कहाँ पर, फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से लेकर जितने भी टिश्यूज है हमारी बॉडी में वहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर है इसमें डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जैसे ये इसका पर्टिकुलर फीचर्स है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, एक पर्टिकुलर फीचर इसका ये है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है, यानी कि कितने टाइम तक ये सरवाइव कर सकता है, वो है 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन। ये था हमारे रेड ब्लड सेल्स। अब है सेकंड हमारे पास WBC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म W फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी एंटर करता है तो उसको ये क्या करते हैं, किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इसे हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। फिर है इसमें जो हमने कहा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। तीसरा, ये क्या वर्क करता है, अभी हमने बताया कि कोई भी हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है तो उसको किल कर देता है। तो ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी डिजीज से। तो लिख सकते हैं फाइट इन्फेक्शन, fight infections and protect our body, protect us from diseases। ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन 120 डेज था, इसका जो लाइफ स्पैन है 12 to 20 डेज होता है। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया। थर्ड है हमारे पास में प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जब भी हमारे जैसे कोई इंजरी होती है तो हमारा ब्लड जब फ्लो होता है तो उस एक्सेस ब्लड के फ्लो को रोकने का वर्क करता है प्लेटलेट्स। यानी कि वहां पर ये क्या करते हैं, कुछ फाइब्रोजन्स होते हैं जो ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे हमारा एक्सेस जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। तो किसमें करता है, हेल्प इन coagulation of blood, coagulation of blood। फिर इसका जो लाइफ स्पैन 12 to 20 डेज था, इसका और कम हो जाता है। इसका लाइफ स्पैन टाइम होता है 5 to 9 डेज। ठीक है, तो ये था हमारे पास में ब्लड सेल्स। अब ये है कि ब्लड है तो ब्लड को हमारे बॉडी में पंप कौन करता है, तो सबसे जो ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करने का काम करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, वो है हार्ट जिसको हम हमारे जनरल डेली यूज में कहते हैं हार्ट को हम सब चीजों से रिलेटेड कर देते हैं कि हमारे जितने इमोशंस हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे दिल में है वो है सामने आना चाहिए, वो सारी जो चीजें हम हार्ट से रिलेटेड है। इसलिए आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा अपने ही हार्ट के बारे में जानने का कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से फंक्शंस करता है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा हार्ट का। पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी में।